बार बार अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो पूर्वांचली लोगों को, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जबकि पूरा जो आपका दिल्ली है वो बिहार के लोगों के साथ तालमेल से चलता। तरह के बयान को उनको बहुत भारी नुकसान पड़ेगा। पूरा डरे हुए हैं। ये सब इस तरह का ये डेस्परेट बयान है ना। He doesn't have any agenda. So that's why he is saying all these things. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने तीखा प्रहार किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बार बार पूर्वांचलियों को अपमानित करने का काम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी दिल्ली के कई नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है, जबकि पूरी दिल्ली बिहार के लोगों के साथ तालमेल से चलती है। उनके इस बयान का उन्हें बहुत भारी नुकसान होगा। नहीं, ये सब बार बार अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो पूर्वांचली लोगों को, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, इस तरह की भाषा का और इस तरह का। और ये कोई नया नहीं है। बार बार बहुत से उत्तर प्रदेश दिल्ली के नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है, जबकि पूरा जो आपका दिल्ली है वो बिहार के लोगों के साथ तालमेल से चलता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान को उनको बहुत भारी नुकसान पड़ेगा। लालू जी ने ट्वीट किया है कि सही का चुनाव हो, अब की बार बदलाव हो, और तेजस्वी को तय बता रहे हैं 25 में। ठीक है, हर कोई अपनी तरह सोचता है। हमको तो लगता है 20-25 सीट भी बचाने में उनको भार पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं और डीके टैक्स की वसूली आपके नेता कर रहे हैं। जो लोग मामा और साला टैक्स से प्रदेश को परेशान रखे हैं, उनको तो यही सब सूझता है ना। पूरी दुनिया में भारत माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे तेज विकास दर से आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, और पूरे देश में बिहार सबसे ज़्यादा विकास दर से आगे बढ़ रहा है। हम 11% से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी पूंजी है ना। ये हमारी पूंजी है। हमारा पर कैपिटा इनकम लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल से दुगना से ज़्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। ये हमारी पूंजी है ना। किसी के बोलने से क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी पे बोल रहे, चरम पे हैं आपके वो अब इसलिए कि उनको लग रहा है कि ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है। माननीय नेता भी 1 हफ्ता 10 दिन से निकले हैं प्रगति यात्रा पर, और जो लोगों का डिमांड है वो सब डिमांड पूरा कर रहे हैं। चाहे वो पिछड़ा का हो, दलित का हो, किसका, जो पब्लिक ग्रीवांसेज है उसको माननीय नेता ने कल के कैबिनेट में अप्रूव कर दिया है, लगभग 250 करोड़ रुपए का। तो लोगों को परेशानी हो रही है। डर गए हैं क्या? पूरा डरे हुए हैं। ये सब इस तरह का ये डेस्परेट बयान है ना। प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बोलना, डीके टैक्स बोलना, ये सब डेस्परेशन का है। बिकॉज ही डजंट हैव एनी एजेंडा। He doesn't have any agenda. So that's why he is saying all these things. India bloc is divided, said by these are No. India alliance is just to install BJP alliance in country. It is not a natural alliance. So that's why when the interest is not protected, they will go haywire. बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए कहा था कि हम चुनाव आयोग से मिले। नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक 22 दिन में 5500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। जब उन लोगों को बुलाया गया तब उन्होंने बताया कि हमने कोई अर्जी नहीं दी थी। इसके साथ साथ 15 दिन में नई दिल्ली विधानसभा में 13,000 नए वोट बनने कई अर्जी आई हैं। यूपी और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। प्रवेश वर्मा खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से वर्जित किया जाना चाहिए। मैं मान साहब, आतिशी जी और संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे, और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने।
तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को एक चरण में होगा और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।